आज है 1 दिसंबर। हम पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स पिछले वीक की 25 नवंबर से और 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स। चलिए साथियों देखते हैं इस वीक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से है जरूरी। आज का पहला प्रश्न, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? तो इसका सही जवाब है भारत ने। भारत ने चीन को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। यह टूर्नामेंट बिहार में आयोजित हुआ था। भारत ने पहले हाफ के 35वें मिनट में यह गोल किया था। साथियों अगला प्रश्न, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। देखते साथियों अगला प्रश्न, हाल ही में श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन बनी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है हरिनी अमरसुया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी। वर्तमान में ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास पिंगला देश का कौन सा बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ए 56, बी 51, सी 59 59वां और डी है 53वां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है 56वां। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला भारत, दूसरा फ्रांस, तीसरा इटली और चौथा है यूएई संयुक्त अरब अमीरात। तो यही इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, किसे हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में चुना गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला वाल्देसी उर्quiza, दूसरा एंटोनियो गुटेरेस और तीसरा है कमला हैरिस और चौथा जेडी वेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाल्देसी उर्quiza। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस यूएन के महासचिव, कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी यूएसए इलेक्शन में, लेकिन वो हार गई। और डी है जेडी वेंस। जेडी वेंस वहां के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए के बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब था वाल्देसी उर्quiza। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ किसको बनाया है? तो इसका सही जवाब है तुलसी गैबार्ड। तुलसी गैबार्ड भारतीय मूल की है। इनको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, हाल ही में रिलायंस जियो सिनेमा और किस कंपनी का मर्जर हुआ है? हमारे सामने 4 ऑप्शन, नेटफ्लिक्स, डिज्नी स्टार इंडिया, अमेजन प्राइम और जी5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डिज्नी स्टार इंडिया और स्टार। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है पिनाका। हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है लद्दाख में। अगला प्रश्न साथियों, आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है 854.53 मीट्रिक टन। 854.53 मीट्रिक टन आरबीआई के पास कुल स्वर्ण का भंडार है। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने अमृत परंपरा फेस्टिवल सीरीज शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है भारत। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न,
हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब आपको इनमें से चुनना है। रिद्धिमान शाह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिद्धिमान शाह। किसने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? इसका सही जवाब आपको इनमें से चुनना है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी है अंबाला। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न, भारत ने किस वर्ष के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए दावेदारी पेश की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2036 के लिए। अगला प्रश्न साथियों, WHO द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक के सेवन की सिफारिश की गई है? तो इसका सही जवाब आपको इन 4 ऑप्शन में से चुनना है। पहला ऑप्शन है 5 ग्राम, दूसरा 6 ग्राम, तीसरा 0.6 ग्राम और डी है 2 ग्राम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है 6 ग्राम। प्रतिदिन एक व्यक्ति को 6 ग्राम नमक यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे हृदय संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है। साथियों ये क्लास हमारी यही तक थी। वीकली करंट अफेयर्स के इस क्लास में हमने कुछ मंथली जो क्वेश्चंस बने थे वो भी हमने इसमें ले लिए हैं नवंबर महीने के। और अगला जो हमारी क्लास होगी वो मंथली करंट अफेयर्स की क्लास होगी, जिसमें इस महीने के जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ाए जाएंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।